हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिश्रा क्लासेस। आज मैं आराध्या मिश्रा आपके लिए इंटरेस्टिंग सा टॉपिक तो है ही, इसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये आज हमारा जो है ये सेकंड पार्ट है इसका। तो हम लोग सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हम लोग मुगुआ, लाल ग्रंथियाँ और ग्रास नली और भी कुछ लोगों के बारे में समझ चुके थे। हम लोग आज समझेंगे छोटी आंत से। छोटी आंत के बारे में हम लोग समझेंगे छोटी आंत क्या है, इसकी क्या चीज़ें। हम लोग आमाशय के भाग तक समझ चुके, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, आमाशय के भाग हमने कौन से बताए थे? कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ठीक है, ये हो चुके थे। हम लोग बात करेंगे छोटी आंत के बारे में। तो छोटी आंत बहुत सिंपल तरीके से समझ आता, कुछ है नहीं छोटी आंत में। बस इतना लिख देना, यह 7 मीटर एक कुंडलित रचना पाइप, यानी कि ये जो उसकी लेंथ कितनी है 7 मीटर्स। अब 7 मीटर्स की तो हम खुद नहीं है, ये इतनी बड़ी कहाँ से टपक है हमारे अंदर। तो उसमें क्या वर्ड आ रहा है? कुंडलित। कुंडलित का मतलब होता है ऐसे कि आप मान लो इतनी 7 मीटर कोई चीज है, और उससे रस्सी होती है घर पे। ठीक है, रस्सी है हमारे पास, उसको हम लोग क्या पूरी रस्सी फैला के रखते हैं? घर में थोड़ी रखते हैं, उसको फिर से राउंड राउंड करके तभी तो रखते हैं ना रस्सी को। तो सेम वही हाल इसके जैसे आप लोग दिख भी रहा है कैसे रचना है, कुंडलित रचना। तो मैंने फिर भी बहुत सिंपल बनाई, इसके तो बहुत सारे ऐसे ऐसे मतलब बहुत कुंडलित रचना है, तो एक गुच्छनुमा संरचना टाइप होती है ये। ठीक है, इसके तीन भाग होते हैं। छोटी आंत के कैसे भाग, कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। सबसे पहला ग्रहणी, यह छोटी आंत का सबसे प्रारंभिक भाग, इसके बारे में पढ़ना कुछ जरूरी नहीं हमारे लिए। हम लोग ग्रहणी सबसे पार्ट समझिए कौन कौन से इसके, और जो इसके पार्ट कितने बताए गए? 3 पार्ट है बुक में हमारी, हमने नोट्स में भी वही में लिखे हुए 3 भाग होते हैं। ज़्यादा देखो, अगर ज़्यादा समझना है ना तो मतलब वो कोई प्रॉब्लम नहीं, समय एक्स्ट्रा हो जाएगा तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अभी हम लोग किसके बारे में बात करें? मेन चीज़ों के बारे में। किसी भी पेपर में मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा कि मतलब ग्रहणी के बारे में लिखो, फिर आ भी जाता है तो हम लोग वो रफली बाद में अभी समझ लेंगे रफली, बट इसके ज़्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, क्या है ग्रहणी? यह छोटी आंत का सबसे प्रारंभिक भाग होता है। यह यू आकार का होता है, जैसे कि यह है किस आकार का? ये यू आकार का प्रारंभिक भाग इसका यू आकार का होता है। अग्न्याशय की नली, पित्ताशय की नली, आमाशय का अंतिम भाग, आमाशय का अंतिम पाइलोरिक से जुड़ता है। यानी कि जो आग्न्याशय की नली है, पित्ताशय की नली है, वो जो ग्रहणी का अंतिम भाग होता है पाइलोरिक, उससे जुड़ती है। ठीक है, अग्न्याशय की नली से अग्न्याशय रस, अग्न्याशय रस ये भी पता है। ठीक है, पित्त की नली से पित्त रस, आमाशय की नली से आमाशय के अंतिम भाग में जठर रस एकत्र होता है। यानी कि यहाँ पे इसका अंतिम भाग होता है, यहाँ पर क्या इकट्ठा होता है? आमाशय में क्या होता है? जठर रस। ये चीज हम लोग को याद रखनी है सबकी। आमाशय में कौन सा रस पाया जाएगा? मतलब आमाशय में कौन सा रस है भाई? जठर रस। ठीक है, कौन सा रस है? रस वगैरह में आप लगा लेना रस। और क्या है? पित्त की नली में पित्त की नली में कौन सा रस निकलेगा? नाम से हम लोग देख लेंगे क्या है? पित्त रस निकलेगा। कौन सा रस निकलेगा? पित्त रस। ठीक है, क्या निकल रहा है? पित्त रस। और क्या? आमाशय के अंतिम भाग पता चल चुका है हमें। और अग्न्याशय से क्या निकलता है? अग्न्याशय से निकलता है अग्न्याशयी रस। ठीक है, राइटिंग में तो कैसे जी जाना अच्छी नहीं है। हाँ, जो सच में बहुत ज़्यादा, मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा है, बिकॉज कभी भी इतनी सारी ड्राइंग नहीं की जितनी इसमें है। सो सॉरी, बट अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं 110% आपको अपना मतलब बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरिटी से वीडियो आपको बनाकर दूंगी। ठीक है, मतलब इसमें बहुत अच्छे से हमारे सारे पार्ट्स बने हुए हों। ठीक है, ओके, इसलिए सॉरी इसके लिए। बाकी सब तो अच्छे से बना ही देंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम। ओके, अब मध्यांश, यानी कि जो इसका छोटी आंत का जो दूसरा भाग है वो है मध्यांश। ये छोटी आंत का मध्य का भाग होता है, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, नोट से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो छोटे छोटे मैंने जो। फिर क्या है? शोषांत्र, यानी कि पाइलोरिक भी बोलते हैं शोषांत्र। शोषांत्र यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है, जो आगे आकर बड़ी आंत में खुलता है। जैसे कि यहाँ पे जब ये जो बड़ी ये जो जा रहा है यहाँ पे जाके खुल रहा है, जो बड़ी आंत है इसमें क्या खुल रहा है ये जाके, तो ये कौन सा भाग है? सर शोषांत्र भाग है। कौन सा? शोषांत्र भाग, यानी कि सबसे नीचा भाग। ठीक है, और बात करेंगे हम बड़ी आंत। अब भाई बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। क्या? बड़ी आंत जो है इसकी कितने
कितने भाग है? 3 भाग होते हैं बड़ी आंत के भी, अंधनाल, कोलन और मलाशय। इसकी जरूरत नहीं, ऐसे सुन लीजिए, अंधनाल, कोलन और मलाशय, ठीक है। अंधनाल क्या है? यह बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग होता है, छोटी आंत का अंतिम भाग यहीं पर मिलता है। इसी के पास एक छोटी आंत का अंतिम भाग यहीं पर मिलता है। इसी के पास एक सपना, एक रचना और पाई जाती है जिसे क्रमरूप परिशोषिका कहते हैं। सॉरी यार, हाँ मैं थोड़ा सा ऐसे क्रमरूप परिशेषिका कहते हैं। यह मनुष्य में अवशेषीय अंग के रूप में पाए जाते हैं। अब बात आती है अवशेषीय अंग। तो आई होप, मैं शायद अभी कंफर्म नहीं है, शायद नेक्स्ट टॉपिक जो होप ना वो डार्विनवाद और लैमार्कवाद के बारे में रखना चाह रही हूँ, बिकॉज वो भी बहुत एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे अवशेषीय अंग के बारे में, ठीक है। ओके, चलो आगे आया तो थोड़ा बहुत समझ ही लेते हैं। अवशेषीय अंग का मतलब ये होता है जो अंग वो मतलब पहले पाए जाते थे लेकिन अब नहीं है। सिर्फ उनका मतलब एक चीज़ ये मान लीजिए बिल्कुल खत्म ही हो चुके हैं, बट हाँ क्या पता कुछ आंशिक भाग पाया भी जा सकता है हमारे अंदर, ये कंफर्म नहीं है। ओके, ठीक है। अंतिम भाग है छोटी आंत का, अंतिम भाग यहीं पर आके मिलता है, यानी कि ये जो यहाँ पे मिल रहा है कि ये चीज़ क्या हो, जहाँ भी मिलता है, मैंने जब इतना साफ से स्ट्रक्चर नहीं बनाया, जहाँ पे मिलता है छोटी आंत का तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्या है वहीं पर अंतिम भाग मिलता है, कहाँ पे? अंधनाल में मिलता है छोटी आंत का अंतिम भाग, जहाँ मिलता है वहाँ पर क्या होती है? अंधनाल होती है। इसके बाद ये सब क्रमरूप परिशेषिका सपना और पाई जाती है, जिसे क्रमरूप परिशेषिका कहते हैं। इसी के पास में, यानी कि जो अंधनाल है इसी के पास में क्या पाई जाती है? क्रमरूप परिशेषिका, ठीक है, जो अवशेषीय अंग के रूप में है। इसके बारे में हम लोग जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें फुली मतलब खूब डिटेल में समझेंगे, उसको कैसे समझते हैं। कोलन, कोलन क्या है? यह बड़ी आंत का मध्य भाग होता है, इसमें कुछ लाभदायक जीवाणु पाए जाते हैं। इकोलाई पाया जाता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। इकोलाई कहाँ पाया जाता है? इकोलाई बड़ी आंत के दूसरे मध्य का जो भाग है कोलन, उसमें पाया जाता है। क्या? इकोलाई, जो पाचन मतलब खाने को पचाने में बहुत ज्यादा सहायता देता है, ठीक है। ये हो चुका है। आती है मलाशय की। यह बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है। भोजन के पाचन के पश्चात कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं जो इसी के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, जो गुदा द्वार, मतलब ये चीज जो मान सकते हैं हम लोग इसे, ये क्या होती है? ये मलाशय है हमारा, ठीक है। यही गुदा द्वार पाया जाता है, इसे जो हमने पाचन में हानिकारक पदार्थ है उसी के द्वारा निकलते रहते हैं। यकृत यानी कि लिवर, यकृत का मीन्स क्या होता है? लिवर, ठीक है। अभी यकृत शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि, इसके अंदर पढ़ ले चुके हैं, है ना, शायद के अंदर पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और फिर भी हम लोग पर समझ लेते हैं, नुकसान नहीं करेगा हमको। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका भार 1500 ग्राम होता है। अब हम लोग यहाँ से पूछा था कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। क्या है? यकृत। और यकृत का भार जो है वो कितना है? इसका भार हमें कितना मिलता है यहाँ पर? ग्राम, यानी कि लगभग 1.5 kg। ओके, यह पित्त रस का स्राव करता है, यानी कि जो यकृत होता है ये पित्त रस क्या करता है? स्राव करता है, ठीक है। यकृत हमारे शरीर में बनने वाली अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। ये चीज हम बता चुके हैं आपको अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम वाली वीडियो में, ठीक है। सब लोग देखिएगा जाके वो वीडियो पहले। हेपेरिन का स्राव भी यकृत द्वारा ही होता है। हेपेरिन क्या है? हेपेरिन के बारे में भी हम लोग अपनी ब्लड वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। हेपेरिन क्या है? हेपेरिन एक ऐसी प्रोटीन होती है जो हमारे खून का थक्का जमने से, मतलब हमारे शरीर में हेपेरिन प्रोटीन, उसी के द्वारा, अगर हेपेरिन प्रोटीन है तो ही हमारे शरीर में थक्का नहीं जमेगा। अगर हेपेरिन प्रोटीन की मात्रा कम है या फिर मतलब खत्म तो कम मात्रा हो जाए तो खून जो है, यानी कि जो ब्लड है वो अंदर जमने लगता है। इसके अंदर एक शॉर्ट वीडियो में पढ़ी रुधिर स्कंदन की, वो क्या है? वो इसी वजह से होता है, क्योंकि बाहर उसे क्या, बाहर जो होता है उसे हेपेरिन प्रोटीन नहीं मिल पाता, इसलिए वो जम जाता है, ठीक है। ये वीडियो भी आप चेक करिएगा जाके, तब आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। जो रुधिर को जमने नहीं देती है, पढ़ चुके हैं, यकृत भी हमारा हो चुका है बिल्कुल। अब आती है अग्न्याशय, यानी कि लास्ट पार्ट भी बोल सकते हैं हम लोग इसका। हाँ, अग्न्याशय लास्ट पार्ट है। अग्न्याशय का क्या है भाई? अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि। अग्न्याशय कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। पेपर में आता है कि एक मिश्रित ग्रंथि का नाम लिखिए,
शॉर्ट आंसर्स में तो आप अग्न्याशय लिखेंगे बिल्कुल ही सही होगा आपका, बिकॉज अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। यह एंजाइम हार्मोन दोनों का ही स्राव करती है, यानी कि जो अग्न्याशय है वो एंजाइम और किसका, हाँ, एंजाइम और हार्मोन दोनों का ही स्राव करती है, ठीक है। अब अगर यहीं से कुछ मिलेगा कि अग्न्याशय किसका स्राव करती है, तो हम लिख देंगे हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्राव करती है। इसमें लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव होता है, इसी से नाम है। देखिए इसको हम लोग लेट भी लिख सकते हैं, कैसे, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको लिख देंगे ऐसे लेट, इसे हमें याद रहे। एल से हो जाएगा हमारा लाइपेज, ए से हो जाएगा एमाइलेज, ठीक है। एल से क्या है हमारा लाइपेज, ए से है एमाइलेज और टी से हो जाएगा हमारा ट्रिप्सिन, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है हमारी, ठीक है। अग्न्याशय की अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकोज का स्राव तथा बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव करती हैं। इंसुलिन का यूज कब करते हैं, ये चीज आप हमें अपने कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि इंसुलिन का यूज कहाँ पर किया जाता है। जिसको भी ये चीज पता है सभी लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। अभी तो देखो कि मतलब मैंने जो चीज़ नहीं पढ़ाई क्या आप लोगों को भी पता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझसे ज़्यादा पता होंगी, तो प्लीज़ मेरे लिए भी कुछ ऐसा शेयर करिए। तो आज का आपका जो होमवर्क है वो इसी के बारे में है कि इंसुलिन का यूज़ किस लिए किया जाता है, ठीक है। जिसको आंसर पता है सभी लोग कमेंट करिए, ओके। और नहीं पता तो सबको पता ही होना चाहिए, नहीं पता हुआ तो मैं खुद ही लिख दूँ, लिखने की जरूरत है क्या, आप लोग इतने इंटेलिजेंट, सबको पता होगी, ठीक है। तो आज का हमारा क्या है, इंसुलिन का यूज किस लिए किया जाता है, ओके, किस बीमारी में इंसुलिन का यूज करते हैं हम लोग, ओके। ये चीज़ आप लोग आज मुझे कमेंट करेंगे। इसी के साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो रहा है, इसके साथ लेने की जरूरत है नहीं इसकी बिल्कुल भी। अगर हो सका तो शायद मैं मतलब इसको अगर फेयरली बनाया, मैंने टाइम मिला तो उसको फेयरली बना के एक शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी, जिससे आप लोगों को हेल्प हो बनाने में, ओके। फिलहाल अभी इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें वैसे लेंगी, बस बहुत कर लिखा हुआ है, आप लोग सिर्फ स्टाइल से मतलब इसको नोट कर लेना अपने में, ये जो चीज़ें बनी हुई मेन में। वैसे आई होप मैं डाल दूंगी, टाइम मिलता है मुझे तो, कंफर्मली नहीं बोल रही हूँ, टाइम मिलेगा तो 100% मैं आपके लिए डाल दूंगी, ठीक है। वरना गूगल से निकाल जरूर डाल दूंगी, इसे गूगल से कुछ शॉर्ट जो भी इसमें मुझे दिखेंगी, मतलब जो सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो आपको जरूर शेयर करूँगी आपके लिए, ठीक है। तब तक अभी आप लोग इससे काम चलाइए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करना और शेयर तो कर ही देना सबको, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे आप लोग, कहने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम कह रहे हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। कमेंट में जो मैंने होमवर्क दिया है, होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, सभी लोग करके दिखाइएगा, ओके। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके।